Again, now in basic part second, paper third, initial start. The topic is external morphology of पाइनस। पाइनस की बाह्य संरचना। The pinus is having true root, true stem, true leaves। पाइनस की मॉर्फोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ के रूप में पाया जाता है। ये इरेक्ट और एवरग्रीन प्लांट होता है। दिस इज इरेक्ट एंड एवरग्रीन प्लांट। ये बिल्कुल सीधा और सदाहरित पादप के रूप में पाया जाता है। दिस प्लांट इज जनरली मोनोशियस। पौधा होता है, क्या होता है? द्विलिंगी होता है। ये फीमेल और मेल दोनों को रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, जिसे बाद में आप कौन कहोगे, ये एक ही पादप के ऊपर पाया जाता है। दिस प्लांट पाइनस अरिस्टाटा, एग्जाम्पल पाइनस अरिस्टाटा, which are generally having up to 100 meter height and 400 year life। पाइनस अरिस्टाटा जो कि लगभग 4000 सालों तक जीवित रहने वाला 100 मीटर ऊंचा पौधे के रूप में उपस्थित होता है। सबसे पहले वी शुड नो अबाउट द रूट ऑफ द पाइनस। पाइनस की जो जड़ें होती हैं, दे आर टेप रूट, वेल डेवलप्ड। मूसला मूल के रूप में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होती हैं, वेल डेवलप्ड होती है। इन अर्ली फेज देयर इज ए प्रेजेंट ऑफ रूट हेयर। इसमें विशेषता होती है, जन प्रकार की रूट होती है, अर्ली फेज होती है, इसके अंदर क्या होता है? रूट हेयर पाए जाते हैं। लेटर ऑन दे में कन्वर्टेड बाय फ्रेगमेंट, ये बिखर जाते हैं या दो भागों में बढ़ जाते हैं। एंड इसके पश्चात दे कवरिंग ऑफ माइक्रोराइजा। इस बायोफिट स्ट्रक्चर के रूप पर एक विशेष प्रकार का जो फंगस होती है, उस फंगस के आवरण पाया जाता है। इस आवरण की वजह से इसे एक्टोट्रोपिक माइक्रोराइजा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी फंगस होती है? एंड दिस इज एक्टोट्रोपिक माइक्रोराइजा व्हिच आर प्रेजेंट सिम्बायोटिकली। अब तक आपने फंगस का मतलब होता है बीमारी, परेशानी, पैथोलॉजिकली। यहाँ पर फंगस क्या है? सिम्बायोटिकली रहती है। वेरियस फंजाई बिलोंग्स टू क्लास बेसिलियोमाइसीटीज। फंगस के अंदर जो सबसे एडवांस फंगस होती है, उस क्लास की फंगस जिसे आप बेसिलियोमाइसीटीज के नाम से जानते हैं। इस फंगस की क्लेवेरिया, अमेंशिया, क्लेवेरिया नाम की फंगस
वेन शिया नाम की फंगस एज वेल एज लेकेरिया स्क्लेरोडर्मा, लेकेरिया and scleroderma. These are all fungi which are belong to Basidiomycetes, which are present ectotrophic mycorrhiza. And this mycorrhiza maintain the humidity on the root, maintain humidity in रूट के चारों तरफ ये मेंटेन करती है ह्यूमिडिटी। और इतने लंबे लंबे पौधे बिना रूट हेयर के इस प्रकार के कंडीशन की वजह से देख लीजिए पानी इसको अवशोषित होता रहता है। एंड देयर इज सम वाइटल सब्सटेंसेस आल्सो supply, because without mycorrhiza the new juvenile plant could not survive। जो बिल्कुल जुवेनाइल पौधा होता है, अगर माइक्रोराइजा का इसका पहला रूट के अंदर फंगस का कवरिंग नहीं होता है तो ये नवजात पौधा ऑटोमेटिक मर जाता है, आगे इसका विकास नहीं होता है। तो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कुछ चाहे वाइटोवाइटल जो बायोवाइटल सब्सटेंसेस है वो भी इस फंगस के द्वारा इन पौधों को सप्लाई किए जाते हैं, तभी जाके ये पूरा का पूरा छोटा सा कदम नवजात पौधा होता है वो आपकी वृद्धि करके कंप्लीट पौधे के अंदर डेवलप होता है। स्टेम इन केस ऑफ पाइनस टॉल एरियल, ठीक है, लंबा सारा वायवीय प्रकार का होता है, वुडी कास्टी होता है, रग्ड वेवी कठोर और लहरदार एंड कवर्ड विथ बार्क, विभिन्न प्रकार की छाल के द्वारा ढका हुआ होता है। इन विच देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस विथ वर्ल फॉर्म, एक चक्र के रूप में क्या है इसके ऊपर शाखाएं विकसित होती है। एंड द ब्रांचेस डेवलप्ड स्केली एक्सिस ऑफ द स्केली लीफ, जो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो आपको विशेष प्रकार की स्केली रूप के उसके अंदर डेवलप होती है। द ग्रोथ ऑफ दिस ब्रांचेस, अपर ब्रांच स्मॉलर, इसके अंदर अपर ब्रांच होगी वो स्मॉलर होगी, लोअर ब्रांचेस बिग होगी, इसलिए पोली का पूरा जो पौधा होता है कोनिकल शेप में बदल जाता है और इसीलिए इसको कोनिफरस पौधों के नाम से जाना गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ये ब्रांचेस दो प्रकार की पाई जाती है, कहलाती है लॉन्ग ब्रांच, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसी पौधा ऐसे ब्रांच इसके अंदर लगातार वृद्धि होती रहती है लंबाई के अंदर। तो लॉन्ग ब्रांच, दूसरी होती है ड्वार्फ ब्रांच, नाटी ब्रांच, और ब्रांचेस ऑफ
लिमिटेड ग्रोथ। इसके अंदर क्या होता है, एक लिमिट के बाद ग्रोथ रुक जाती है और दूसरों के पश्चात इसके ऊपर लीफ का जो फर है वो पाया जाता है, या आपका जो कोन्स होती है वो इस प्रकार के ब्रांचेस के ऊपर आगे जाके डेवलप होती है। द थर्ड पार्ट दैट इज स्टेम, सॉरी लीव्स। आप लोग पत्ती के मामले में देखोगे तो पत्ती के मामले में भी दो प्रकार की स्टेडी लीफ एंड foliage लीफ, ठीक है। ब्राउन थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, पतली झिल्लुनुमा स्ट्रक्चर के रूप में ये संरचना पाई जाती है और ये दोनों ही ब्रांचेस के ऊपर लॉन्ग एंड ड्वार्फ ब्रांच दोनों के ऊपर पाई जाने वाली संरचना है और ये साधारणतया जो बड होती है उसको प्रोटेक्शन देती है और ये होती है जो ग्रीन होती है एंड फोटो सिंथेटिक प्रकार की होती है, ये हरी होती है और ये अपने फोटोसिंथेसिस करके भोजन प्रदान करती है। ये भी सामान्यतः अनलिमिटेड लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच होती है या ड्राफ्ट ब्रांच होती है उसके ऊपर प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है। और इसके अगर देखेंगे आप फोलिएज लीफ 1 2 3 4 5 या जो 1 2 3 ड्राफ्ट ब्रांच 1 2 3 4 और ड्राफ्ट ब्रांच जो 1 2 3 4 5, ये अलग अलग पायलों के अंदर ये फर्क कहलाते हैं। ये 1 फर की, 2 फर की, 3 फर की, 4 फर की और ये 5 फर की, इस प्रकार की ये संरचनाएं पाई जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस प्लांट। Next time we will study the anatomy of that structure. Okay, thank you very much.